हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल के तहत सिवान लोकसभा क्षेत्र के लकड़ी बाजार पर है और लोगों का मन टटोलने पहुंचे हैं कि इस बार लोग किस मुद्दे के साथ मतदान करेंगे। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 मई को सिवान लोकसभा सीट पर मतदान होने को है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और तमाम लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। ये बताइए कि 5 सालों में विकास कार्य क्या हुए हैं? विकास के बारे में हमको नहीं कहना है, सारी जनता जानती है और आप भी जानते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कहने की बात नहीं है, विकास तो दिख रहा है। क्या आपको नहीं दिख रहा है ये बताइए? सड़क दिख रहा है, तो फिर बिजली के खंभे और लाइट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जो मिला है वो दिख रहा था, पहले जो नहीं मिलता था नहीं दिखता था। सांसद कौन है? अभी तो हमारे यहाँ के सांसद जो थे वो तो मतलब अभी तो कोई है नहीं, लेकिन अभी जो मतलब प्रत्याशी है वो तो बता सकते हैं। पहले कविता सिंह थी। कविता सिंह है जी। ये बताइए कि कविता सिंह ने क्या विकास करवाया है आपके यहाँ? देखिए उनका विकास तो यहाँ पे नहीं हुआ है। हंस रहे हैं मतलब क्या? यहाँ पे उनका विकास पर्सनल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे और भी क्षेत्र में किए हैं वो पता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम खाना नहीं खाए हैं तो कोई नहीं खाया है। कोई ना कोई तो जरूर खाया है। लेकिन आप भूखे सो जाइएगा उससे मतलब नहीं है लोग खाएं। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। बोलिए। अच्छा ये बताइए कि विकास अगर हुआ रहता तो फिर जेडीयू टिकट क्यों काट देता उनका? ये तो पर्सनल पार्टी का मैटर है कि क्यों काटा है, ये तो हम नहीं। कौन कौन से लोग प्रत्याशी हैं कुछ पता है चाचा यहाँ के लिए? हमारे यहाँ से तो जदयू का प्रत्याशी लक्ष्मी कुशवाहा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं, और आरजेडी से श्री अवध बिहारी चौधरी हैं, और निर्दलीय में हिना साहब हैं। यही तो है। ओम प्रकाश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं, शायद वो भी आ सकते हैं। जीवन यादव भी लड़ेंगे, वो तो लोकतंत्र। कोई प्रकाश मणि तिवारी भी है, तमाम लोग निर्दलीय होंगे। तो ये बताइए कि वोट कहाँ जाएगा? किसका वोट? आपका वोट? हमारा ही वोट नहीं, मेरे फैमिली का और पड़ोस मेरे मोहल्ले का जो भी वोट होगा वो मोदी जी के नाम पे वोट होगा। 2019 में भी मोदी जी के नाम पे ही वोट 14 में भी हुआ था और 19 में हुआ था और 24 में भी होगा और इसके बाद आने वाला भविष्य में भी होगा। तो फिर जब 19 में मतदान हुआ था मोदी जी के नाम पे, तो फिर सिवान के लोगों को ठगने का काम क्यों हुआ? क्योंकि लोग कह रहे कि विकास नहीं हुआ है। उन्होंने नहीं ठगा, जिन्होंने ठगा उनका टिकट कट गया। अगर टिकट नहीं कटता तो लोग काट देते क्या? नहीं काटते। अगर टिकट नहीं, लोग नहीं काटते, लेकिन उन्होंने विकास किया होता तो उनको टिकट भी मिलता। आप किस जाति से आते हैं? हम तो वैश्य समाज से आते हैं। थोड़ा सा कड़वा सवाल होगा जी, बोलिए ना। लोग कह रहे हैं कि सिवान लोकसभा सीट से कुशवाहा जी को टिकट मिला है। जी। पहले वो माले के नेता रह चुके हैं। जी। स्वर्ण जाति के लोग वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कोई भी प्रत्याशी आएगा, एनडीए का प्रत्याशी आएगा, उसके हम लोग साथ हैं। कोई भी हो एनडीए का होना चाहिए बस। अच्छा, मोदी जी के किस कार्य से खुश हैं आप? उनका कार्य की व्याख्या हम क्या करें? उनका कार्य अनेकों है जो कि हम गिना नहीं सकते हैं। जैसे? लेकिन जैसे उनके 2-3 काम गिना दीजिए। अच्छा 2 मिनट रुकिए, आपसे बात करेंगे, थोड़ा और लोगों से बातचीत कर लेंगे। अच्छा कहीं जाना है? मुख्य कामों में उनका ये काम है जो कांग्रेस ने नहीं किया उन्होंने किया। जैसे उन लोग, हम लोग के समुदाय से भी हटके, हम तो हिंदू हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए भी उन्होंने जो किया वो बहुत किया। जैसे कि 3 तलाक का मैटर है, वो सबके लिए वो लोग पूजनीय है। वो लोग मानता है कि मोदी जी ने अच्छा मेरे हक में किया, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए सीए लागू हुआ, वो भी अच्छा हुआ। जो शरणार्थी थे, जो मेरे ही देश के थे और वो हमारे देश में रहने के लिए मजबूर थे, ये भी सही हुआ। उसके बाद से मान लीजिए कि 800, 400, 500 वर्ष से कम कांग्रेस के सरकार से अभी तक जो है कि लंबित था अयोध्या का राम मंदिर जो कि बनवाए, मेरी आस्था का प्रतीक है। जी। तो इसलिए उनको तो मानना पड़ेगा। खुश है मोदी? खुश हैं, बहुत खुश हैं। इस बार एकदम 400 खुश है। लेकिन सुनिए, 400 पार पे लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे बढ़ेगा या एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ेगा, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी सब टिप्पणी गलत है। और जो भी बात है वो तो मैंने बता दिया कि क्या कारण है कि हम लोग मोदी जी को मानते हैं। और जो नहीं मानेगा समझिए कि वो राम का भक्त नहीं रावण का भक्त होगा। ये भी आपसे बोल देते हैं। तो मोदी को रावण और राम से क्या मतलब? क्या नहीं, रावण अत्याचारी था, मोदी राम के भक्त हैं और राम कभी भी अहिंसा के पुजारी हैं। कभी कहीं वो असत्य के मार्ग पे नहीं रहे हैं, वो सत्य के मार्ग पर ही रहे हैं। और रावण क्या था? अत्याचारी था। उसके जो भी थे 400 पार जाएगा? जी जाएगा निश्चित। विपक्ष कह रहे हैं महंगाई और बढ़ेगा। महंगाई नहीं बढ़ेगा। विपक्ष का क्या करते हैं आप क्या करते हैं? हम तो व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं। ये बताइए कि सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, खुश हैं आप? सिलेंडर के रेट बढ़े हैं कि घटे हैं? क्या 2014 का पहले भी तो 900 था ना, तो आज भी तो 900 है। क्या बढ़े हैं? अच्छा ये बताइए कि खाने पीने के रेट बढ़ रहे हैं,
पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, खुश हैं आप? पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, ये हमारे देश का संसाधन में नहीं आता है। अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन तो हमको नहीं मिलता है। राशन उनको देना है जो भूमिहीन है, जिनको जो है कि वार्षिक आय जो है कि 60,000 से कम है, उनको मिलता है। मिलता है। कैसे कहते कि राशन हमको चाहिए? 5 केजी राशन में अगर आपके परिवार को दिया जाए तो कितने दिन खा सकते हैं? 5 केजी राशन में हमारे परिवार को दिया जाए तो हम कितने दिन में खा सकते हैं? तो एक व्यक्ति जो है कि 15 दिन खा सकता है यार। 15 दिन? 1 महीना के लिए मिलता है, 15 दिन के लिए कहाँ जाएगा गरीब? नहीं मिलता तो कहाँ जा रहा था? भूखे रहता था, मेहनत करता था तो मेहनत करेगा ना। हाँ। डूबते हुए पानी में तिनके का सहारा होता है। हाँ। तो मैंने 5 किलो दिया ना, 15 दिन खिलाया ना। वो भी फ्री में? वो भी फ्री में, पैसा भी नहीं लगता है। तो इस बार माहौल गर्म है, 400 पार जाएगा? जाएगा ही जाएगा, नहीं जाने का सवाल ही नहीं है। चलिए अब आप अपना काम करिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि 5 सालों में विकास कार्य क्या हुए हैं सिवान में? बहुत विकास, कोई विकास नहीं हुआ है। कौन है सांसद सिवान से? कविता सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपके ही विधानसभा से विधायक है अवध बिहारी चौधरी, वो चुनावी मैदान में है, क्या होगा इस बार? देखा जाएगा कौन कौन आ रहे हैं। हाँ। क्या मतलब माहौल तो आप लोगों ने बनाया होगा ना, युवा जो हैं कि लकड़ी के युवा जो हैं वो तो माहौल बना लिए होंगे कि किसे वोट करना है। अभी माहौल कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ। अभी कोई भी मैदान में आ सकता है, कोई भी जीत सकता है। परिवर्तन का लहर है क्या इस बार? परिवर्तन का तो लहर ज्यादातर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखा जाए यहाँ के कैंडिडेट के हिसाब से वोटिंग होगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये बताइए कि क्या विकास कार्य हुए हैं 5 सालों में? हम लोग यहाँ तो विकास नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है? अच्छा, किसने विकास कराया है? फिर उससे पहले ओम प्रकाश यादव थे, उससे पहले शहाबुद्दीन थे। विकास कार्य किसने करवाया? भाजपा के प्रत्याशी में हुआ है विकास। ओम प्रकाश ने करवाया? हाँ। तो भाजपा की तरफ से तो एनडीए गठबंधन से कविता सिंह भी थी, वो नहीं कराई हैं। नहीं कराई हैं। धोखा मिल गया क्या आप लोगों को? उनसे धोखा थोड़े मिला है। वो धोखा दिए हैं। हम लोग तो मोदी जी को वोट दिए, उनको तो थोड़े वोट दिए हम। उनको वोट नहीं दिए? नहीं। तो इस बार भी विजय लक्ष्मी को वोट जाएगा? हाँ। अगर उधर से भी धोखा मिला तो? धोखा क्या मिलेगा? धोखा यहाँ थोड़े मिलेगा, ऊपर जो धोखा थोड़े मिलता है। हाँ। मतलब मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, कैंडिडेट कोई हो, काम करे या ना करे। काम क्यों है? काम हो नहीं रहा है। कविता सिंह ने क्या विकास किया? आपने कहा कि नहीं किया है। 2014 से पहले आपको 5 लाख। कविता सिंह ने क्या विकास करवाया? कविता सिंह तो विकास नहीं की। सिवान सांसद की बात करें तो क्या विकास? वो तो विकास नहीं किए। वो विकास आप कह रहे हैं कि जो आएगा वो विकास करेगा, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे हम लोग। भले विकास हो या ना हो। क्या विकास हो नहीं रहा है? तो कविता सिंह कहाँ विकास किया? आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किया। हम लोग के साइड में नहीं हुआ है। हम लोग के साइड में नहीं हुआ है विकास। बताइए क्या विकास कार्य हुआ है 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ है यहाँ तो, कुछ नहीं। इस बार क्या होगा चुनाव में, क्या माहौल होगा? माहौल अभी देखिए, अभी माहौल क्या कहा जाए, धीरे धीरे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, उस हिसाब से आदमियों का मूड बदलेगा, इधर बदलेगा। सरगर्मियां बढ़ रही हैं चुनाव की? जी, जितना दिन नजदीक होगा वोटिंग का उतना ही सरगर्मी बढ़ेगी। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है, हिना साहब हैं, ओम प्रकाश यादव, विजय लक्ष्मी देव, ये तमाम लोग हैं, क्या होगा? अब देखिए जनता क्या करती है। अब इस समय तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अवध बिहारी चौधरी के बारे में कुछ आप बता रहे थे कि वो आते हैं तो लोगों से मिलते हैं। नहीं, अवध बिहारी चौधरी जब आते हैं तो उनका कुछ सीमित जगह है, वहीं पे बैठते हैं। और तो इसी से नाराजगी है? नाराजगी तो होगी ना जी। जनप्रतिनिधि तो सबका है। हम भी वोट दिए हैं उनको, हम भी तो वोट दिए हैं। चलिए बताइए क्या विकास कार्य हुए हैं 5 साल में? नीचे आइए, आप इतना लंबा है। देखिए, वर्तमान सांसद तो कुछ भी विकास नहीं की है, और अभी जो चुनाव होने वाला है तो इसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे 2-4 हम लोग वादा कराएंगे, जो वादा हम लोग पूरा करेंगे उनको वोट दिया जाएगा। बताइए क्या होगा इस बार चुनाव में? राहुल गांधी की सरकार आएगी। हाँ, तो सब लोग कह रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी। नीचे आइए, आप भी आइए। देखिए, भाजपा का सरकार का जो बात है, जो ये लोग कह रहे हैं, वो जुमलाबाजी है। जैसे मोदी जी एक जुमला बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, 10 करोड़ रोजगार देंगे, वैसे ही ये जुमलाबाजी है। सिवान में क्या होगा इस बार, क्या माहौल है सिवान में? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के मतलब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा उसको वोट मिलेगा। महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी हैं, अवध बिहारी को वोट मिलेगा। हाँ। वो हमारे नेता हैं। हाँ। आप पूरे लकड़ी बाजार में पूछ लीजिए। हाँ। अवध बिहारी चौधरी का
अवध बिहारी चौधरी के बारे में कोई एक उल्टा सीधा बोल दे तो एकदम पूरा वोट जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि महागठबंधन से जो उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे, भाजपा नहीं आएगी यहाँ से। आप किसी को रोक थोड़े सकते हैं। हाँ, उनका मत रोकने की बात नहीं है, रोकने की बात नहीं है, बात है विकास का, बात है रोजगार का, बात है। इन्होंने कहा है कि कविता सिंह विकास नहीं की हैं, फिर कह रहे हैं कि हम भाजपा के हाथों को मजबूत करेंगे। आप पूरा लकड़ी बाजार घूम लीजिए, आप पूछ लीजिए कविता सिंह को कौन कौन जानता है, कितना बार उस क्षेत्र में आई हैं। आप पूछिए अवध बिहारी को, आप बुलाइए, किसी के यहाँ कोई मैयत होता है बुलाइए, वो आएंगे, शादी होता है बुलाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 ही लोग के यहाँ आके बैठते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप हमारे कौशल जी हैं, उनसे पूछिए अवध बिहारी चौधरी के बारे में, वो बताएंगे आपको। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ है? नहीं, अब वो बताएंगे आपको। हाँ जी, वो आपको बताएंगे अवध बिहारी चौधरी। और हमारे यहाँ से अगर इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस प्रत्याशी आता है, वो उसको वोट मिलेगा। टिकट तो फाइनल हो गया, अवध बिहारी चौधरी लड़ेंगे, अवध बिहारी चौधरी को वोट मिलेगा। चलिए, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के लकड़ी बाजार पर हैं और एक बार फिर से आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा सीट से जो है वो अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विजय लक्ष्मी देवी जो है जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और तमाम प्रत्याशी, हिना साहब निर्दलीय, ओम प्रकाश यादव की बात चल रही है कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, प्रकाश मणि तिवारी जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है और जीवन यादव की भी चर्चा हो रही है कि वो भी सिवान लोकसभा सीट से नॉमिनेशन कर सकते हैं और वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लोगों ने अपनी बात रखी है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।